हेलो हेलो, सीबर क्राइम से जय बात कर रहे हो। तुम्हारे खाते में गलत पेमेंट आई है। गलत पेमेंट कहाँ? कोठे पे से आई है? आए बदतमीजी बात मत करना मुझसे। तुम्हारे खाते में 200 रुपए गलत तरीके से आए हैं। गलत तरीके से क्या? नंगे घुस गए मेरे खाते में वो? अरे चटकौए गोटे, मेरा मतलब है कि तुम्हारे अकाउंट में इलीगल पेमेंट आई है। ओके, अब तेरे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। तो पूरी बॉडी पर थोड़ी लिखवाओगे? क्यों? थोड़ी सी जगह में यार मुस्कान लिखवा दियो। तेरा दिमाग सही है? तो यार तुमने मेरा अकाउंट होल्ड पे क्यों लगाया है? तो मुझे बताओ, तेरे खाते में 200 रुपए कहाँ से आए हैं? मैंने इफ्तिकार के लौंडे को चुम्मी दी तो सब मतलब है? यार मजाक कर रहा है यार, मैं सीबर क्राइम से बात कर रहा हूँ। समझ गया। अब तेरा खाता फ्रीज करवाऊंगा। फिर इससे काम नहीं चलेगा, गर्मी बहुत है, एसी कर दियो। के लिए 1 रुपए की नहीं है नौकरी, इन्हें 50,000 रुपए की दे दो तुम। नेक्स्ट भेजो। सर जी तुम क्या इंटरव्यू ले रहे हो? नहीं, मैं मोतीचूर के लड्डुओं था, बच्चे बदल लिया हूं। आए? अरे आए कर लिया है, अंदर आना। अच्छा सर जी पहले तुम सीबी देखो। यार तुम्हारी सीवी में दम नहीं है। बहुत बढ़िया, हमारी में दम नहीं है और तुम्हारी वाली क्या बोल के दिखावे? दिमाग ठीक है? तो मैं बता दें फिर तुम बदल लियो। अरे कहाँ पे घेर के लाए हो तुम यार इसे? देखो सर मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। अरे निकल यहाँ से तू, तेरे अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं है जो तेरी इस कंपनी में नौकरी लग जा। हाँ तेरी लग गई भानु, तू ऑक्सीजन गैस पात रिया। यार इसे कोई यहाँ से ले जाओ, या तो मेरे सिर पर चप्पल मार दो या इसे यहाँ से निकाल दो। इसके अंदर दिमाग नहीं है। सही बताओ। हाँ लियो दवा खाई पथरी की, दिमाग निकल गया। अब होगी मोटी कमाई। हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरी बीबी मेरे पास है। मुझे मारियो मत, तो मुझे ऐसे ही रख लियो। तुझे क्यों मारूं? अरे आशिक नहीं हूं मैं उसका। अच्छा यार किडनैप करिए। फिर ठीक है। तू चाहता है कि वो कल का सूरज देखे? हाँ तो 5 लाख रुपए दे। तो रहने दो, सूरज चांद देख लेगी। हाँ? अरे तेरा दिमाग सही है? तेरी बीबी इस टाइम मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है। अरे झूले पैसा उतार ले, उल्टी कर देगी वो। यार झूले पे बैठा लिया, कम से कम मुझसे पूछ तो लेता। दल्ले हल्का उल्का आ गया। अगर मुझे आज शाम तक पैसे नहीं मिले, मैं इसकी एक टांग काट लूंगा। और दूसरी टांग? वो कल को काटूंगा। ले आओ, तो दोनों आज ही काट लो, तुम्हारा टाइम नहीं बचेगा। कल को फिर उसे तुम कहीं खींचे फिरोगे। अरे तू आदमी है दरिंदा, तेरी बीबी की टांग काटूंगा मैं। तो मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। भैया तू 2 लाख रुपए दे दे, अपनी बीबी ले जा। नहीं 2 लाख में यार महंगी है। क्या देगा? जब घर आवे प्लास्टिक की बोतलें ले जाइए। किडनैपर और कबाड़ी थोड़ी हूँ। अब इनसे कह दे मैं बारात के बाद हनीमून पे नहीं जाऊंगा। बेटा पति पत्नी का प्यार हनीमून पर पूरा होता है। जब बॉडी आती रह जाएगी तो पूरे प्यार के डिब्बे में करेगा। चल तेरी बीबी आ गई। साजन मेरा इसी पार है। आ जाओ, बैठ जाओ। एक बात पूछूं? हाँ? मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मेरा तो खुद बॉयफ्रेंड है। जब मेरा छोटा लौंडा। अब्बा मैं नहीं करूंगा पता। बेटा अब तुम्हारा 7 जन्मों का साथ है। 6 ही रह गए अब्बा, एक तो आज खत्म हो जाएगा। बात सुनो। हाँ? मेरे साथ हनीमून पे स्विट्जरलैंड चलोगे? ना, अब्बा को ले जाइयो, मैं कमजोर आदमी हूँ, धूप में चटक जाऊंगा। अरे नहीं मानेगा तू, चुप बैठ जा। मेरी बरात मत कर, मैं रटवा ठीक हूँ। बेटा कामयाब होने के लिए लड़की जरूरी है। तो मुझे प्लास्टिक की दिल पाए दे। ले आओ। मेरी तरफ देखो। मोहब्बत के लिए जान की कुर्बानी दे दोगे? ना अब्बा की दे देंगे, मैं लंगड़ा आदमी हूँ, मेरी कबूल नहीं होगी। तेरा दिमाग सही है हल्के। तो मैं पुलिस का पकड़ा नहीं बनाऊंगा। हेलो हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए लिए। हाँ लिए। वापस दो। उसकी मैंने गाड़ी ले ली। सर हमारे तो पैसे दोगे? तुम्हारे पैसों की तो गाड़ी ली है। तो हमारे पैसे कौन देगा? तुम भी गाड़ी लोगे? तेरा दिमाग सही है, मैं लोन का पैसा लेऊंगा। मैं लोन दे ही नहीं हूँ। लग रहा है बेचारों से गलत नंबर लग गया। देखो तुम समझ नहीं रहा, हमारी कंपनी ने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए। हाँ उसकी मैंने गाड़ी ले ली। तो तुम पैसे अपने पास से दोगे? दे तो दूंगा, वापस कब दोगे? हम वापस क्यों देंगे? क्योंकि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। अरे सर मैं लोन का पैसा मांग रहा हूँ। भैया मैं लोन नहीं दे हूँ, कई बार बताओ। मेरे पास तो यार खुद पैसे नहीं है। बाबले मैं अपने लोन के पैसे मांग रहा हूँ। तूने भी लोन ले रखा। अब क्या करा जाए, खर्चे ही बहुत हो गए। देखो सर, अगर लोन जमा नहीं करोगे तुम्हारी सिविल डाउन हो जाएगी। सिविल की कोई दिक्कत नहीं है, जब बीपी डाउन हो तो चक्कर आ जाए। यार ये तो कमाल हो गया। न्यूटन दर्द की दवा खा ले। अब्बा जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा, मुझे पता है मेरे दिमाग में साइंटिस्ट है। जब से यह सेब तेरे सिर पे गिरा, तेरे दिमाग में सूजन है। चल दवा खा ले। दवा खा ले, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। और तू ऑक्सीजन गैस पाद रहा है। तबे मैं कहूँ यार, हवा खट्टी खट्टी क्यों लग रही है? यार अब्बा मजाक नहीं,
ये सेब पृथ्वी ना अपनी तरफ खींचा है। हाँ थोड़ी देर में कहिए इसका रेप भी करा। तुम्हारा दिमाग सही है? मेरा सही है, तेरे में सूजन है, आकर दवा खा ले। तुम सो जाओ, मैं किताब लिखूंगा। लिख ले, मैं जब उठाऊंगा मिटा दूंगा। आपको मार दूंगा, फालतू बात करना। सो जाओ अब्बा, अगर मैं साइंटिस्ट बन गया दुनिया मेरे पीछे पीछे चलेगी। दुनिया पीछे पीछे चलेगी? हाँ। पहले ये बता तू आगे आगे जाए कहाँ रहा? मैं दुनिया को कामयाबी की तरफ लेकर जाऊंगा। और कामयाबी दूसरी तरफ को चली गई तो फिर पूरी दुनिया घुमाए को उधर को लेकर जाएगा। इतना कहाँ चल मिलेगा? ले यार इसके कतले कर डाल और नमक डालियो है। बस एक बूंद गिर जा तुरंत लाइट काट लूंगा। बिजली विभाग से जय बात कर रहे हो। तूने मेरा कनेक्शन क्यों काटा ये बता। तुमने हमारी लाइट चोरी करी है। कहाँ करी है? मैंने डिब्बे में भर ली तेरी लाइट। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पड़ोसी ने कंप्लेन करी है। तभी तो पड़ोसी तो फूका है मुझसे। तो ये बताओ तुम कुंडी को डालना है? बगैर कुंडी के घर में कैसे जाएगी? तेरी लाइट पर हवा का असर है। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा। मेरा मतलब है अलग से कुंडी क्यों डाल रहा है? मीटर से क्यों नहीं चला रहा हो लाइट? मीटर में सही नहीं आ रही है। तूने चाट कर देखी? हाँ? फालतू बात करना। ऐसे तो नरेश भी अलग से कुंडी डाल के चला रहा है। तुझे नरेश से क्या लेना? 400 रुपए लियो। मेरा मतलब है नरेश पंखे पे लटकेगा, तू लटकेगा? 2 जने लटकेंगे, पंखा टूट नहीं जाएगा। इसकी कुंडी कुंडी नहीं, घर की भी तारा खींच लो। तुम्हारी कुंडली में कन्या आएगी। गुरुजी जब दुनिया खत्म हो जाएगी क्या तब आएगी? आए? गुरुजी ये काले मुकेश की भी सफेद सेटिंग है, मेरी क्यों नहीं है गुरुजी? बच्चे देखो, किसी को देख कर जलो मत। ये इतना काला है गुरुजी, उस बेचारी को जहाँ भी छूता होगा कलर छोड़ देता होगा। हाय बच्चे निराश मत हो। हाय। निराश नहीं होना है कभी जिंदगी में। ठीक है। वो मुकेश की किस्मत में लिखी होगी। नहीं, इस काले की किस्मत में इतना सफेद आइटम नहीं लिखा होगा। इसने किसी चीज में जीती है। जीती कोई ताश में थोड़ी जीत ली यार। अक्सर लड़कियां प्यार में अंधी हो जाती हैं। ये मुकेश वाली पागल हो गई, ये मौज से खेल रही है गुरुजी। लड़कियों को यार जॉलाइन पसंद होती है। पक्का मुकेश की जॉलाइन होगी। जौलाइन चौखूटा मुंह है इसका। भट्टे पे बन पाया बोले चला जाएगा। गुरुजी हमें क्यों नहीं देख रही है लड़की? यार बच्चे देखो, जोड़े आसमान में बनते हैं। नहीं, ये मुकेश ने ही कहीं पैसों में बनवाया। इसकी टांग कोई बात मानने को तैयार। आप बताओ। मेरे साथ तुमने भी अन्याय करा है। माना तेरे चूतड़ों पर नकोच लिया, फालतू बोले चला जा रहा है। अरे बात बता, बात क्या है? इंस्पेक्टर मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ आज आया ही नहीं। आए? हाँ, उसके बोतल चढ़ रही है। अरे मतलब मुझे मदद चाहिए। अच्छा, मेरी बीबी मुझसे प्यार नहीं करती है। तो मेरी चुम मिलेगा? आओ। अरे नहीं है, आज मैं पीछे लेट जा रहा हूँ। आओ न रहने दो। यार, तेरी बीबी तो उससे प्यार नहीं कर रही है, इसमें इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे? इंस्पेक्टर वो हरीश से सेट है। ओ, तुम हरीश पर मुकदमा लिखो। कोई सबूत? उसने मेरी बीबी पर आंख मारी है। आँख कहाँ है? हापले फेंक कर थोड़ी मारी है। ऐसे वाली? हाँ। तुम्हारी बीबी ने उसकी तरफ आंख मारी? और क्या? फिर तो तेरी बीबी तेरे किसी काम की नहीं रही। इंस्पेक्टर बताओ मैं क्या करूं? ये सब बदलेगा? मैं तेरी हड्डियां नोच लूंगा। तो ये मरवा था, हमें क्या लेना? कहा जाता है कुरान आखिरी किताब है, इसमें हर युग हर समस्या का हल दिया हुआ है। लेकिन सोचो, क्या 1400 साल पुरानी बातें आज के इंटरनेट, आज की साइंस से लड़ सकती है? आज की साइंस के सामने टिक सकती है? उस दौर में तो औरत को कुछ माना ही नहीं जाता था, और वही औरतें आज साइंटिस्ट, कुछ जज बन रही है। अगर किताब हर युग के लिए है तो फिर उसमें सुधार महसूस क्यों होता है? क्यों लगता है कि कुरान में ये गलत लिखा है? क्यों लगता है कि इसमें कुछ कम है? और अगर सुधार ही गलत है तो फिर हमारी दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? ये समाज आगे कैसे बढ़ेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या धर्म को अपडेट नहीं किया जा सकता? क्या जो पुराने समय में लिखा है बस वही मान लिया हमने? क्या धर्म को अपडेट की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारे फ़ोन और हमारी मेमोरी को होती है? सच में ये किताब आखिरी हल है या आखिरी दावा? और अगर अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है तो मैं ऐसे मूर्ख निर्दय अल्लाह पर विश्वास क्यों करूं, भरोसा क्यों करूं, जो बच्चों को अपाहिज पैदा करता है, जो लोगों के साथ बुरा करता है? हाँ, मैं ऐसे अल्लाह में विश्वास नहीं करता, जो जीते जी किसी को रोटी तो दे नहीं सकता, मरने के बाद जन्नत क्या खाक देगा? मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी तुम लोगों को मेरी बात। तुझे जॉब दे दी, तू तो कंपनी बेच देगा। यह प्लास्टिक का डिब्बा जो बेच दूंगा। भाग रहा है साले, जाता है। ओके, नेक्स्ट भेजो। ले सर, ये मेरी सीबी। तुम ये पेन मुझे बेच कर दिखाओ। मेरी मानो ये मत लियो। क्यों? ये देखो, इसकी नुक्की टूटी पड़ी है। अरे तुम मुझसे कहो कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। क्या बात, तू कतई अंधा? अरे तुझे नहीं दिख रहा है इसकी नुक्की टूटी पड़ी? अरे ये प्रोडक्ट सेल करने की ट्रिक है। तुम हमेशा अपने प्रोडक्ट को सबसे अच्छा बताओ। ओके। तो तुम्हारे हाथ में जो पेन है, तुम मुझसे कहो कि ये दुनिया का आखिरी पेन है। वैसी मेरी जेब में 2 और हैं काले नीले। मैं इसका गला खोल दूंगा, पहले बता। यार मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने अभी लिए। चल निकल।
और नौकरी? नौकरी? तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है? पता नहीं, एक्सरे करवा लियो। हल्के सूजन चेक करने को नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई कला है। कला का पता नहीं, अल्ट्रासाउंड करवाया तो पित्ते में पथरी है। जॉब तो दो, तुम चाहे मेरी रिपोर्ट देख लियो। अरे तुम्हें जॉब दे दूंगा, कंपनी चलाना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे तो कर रही चलेगी, मेरी मानो इसमें मोटर लगवा लियो। अब आज जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मुझे पता लग गया। क्या? पृथ्वी तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। एक बार पूछ कर बताइए, चुम्मी तो नहीं देगी? अच्छा ये बताओ तुम्हें मेरे अंदर क्या दिखता है? कीड़ा। अरे मेरे अंदर साइंटिस्ट है अब्बा, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा ये सेब मेरे सिर पर गिरा था। फिर तू बोराइया था और 14 इंजेक्शन लगे थे। ये भी बताइए दुनिया को। अब्बा ये न्यूटन जो किताब लिख रहा है वो बच्चों को कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। ABCD में 1 2 3 मिलाए पड़ा, हल्के डिप्रेशन में चले जाएंगे वो। अब्बा मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मेरा दिमाग हवा से बातें कर रहा। फिर तो ताबीज होगा तेरा। अरे वो वाली हवा नहीं, मतलब जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मेरा दिमाग तेज चल रहा है। लाई से काट लावो, खाएगा और तेज चलेगा। ये बच्चों का भविष्य लिखेगा। इससे नहीं लिख मिलेगा। क्यों? इतने ऊपर से गिरा, इसके हाथ टूट गए होंगे। कुछ सीरियस ही नहीं ले रहा है। डॉक्टर साहब, रघु जी की बीवी को हम नहीं बचा पाए। ओह माय गॉड। हेलो। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर क्या हुआ? तुम्हारी बीवी जिंदगी से हार गई। ले हमने सही होने को दी, वो उससे कुश्ती करवा रहा है। तेरा दिमाग सही है, मतलब वो जिंदगी और मौत के बीच में हार गई। दल्ले कमजोर औरत दो जनों से लड़वा रहा है, बेचारी हार तो जाएगी। अरे हल्का उल्का है क्या? अच्छा खासा वजन है। सर तुम समझ नहीं रहे हो, देखो ये मजाक का टाइम नहीं है। तो तुम्हारी बीवी अब हमारे बीच में नहीं रही। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो उससे लूंगा। डॉक्टर साहब। क्या है? मैं बर्बाद हो गया। हुआ क्या है? घर में थोड़ा सा जहर रखा था, लौंडे ने खा लिया। क्या? ले तू और ले ली। हाँ बोले डॉक्टर, न काट दूंगा। अरे 2 घंटे से बैठे हैं, दिल्ली वाली ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? माफी चाहता हूँ सर, दिल्ली वाली ट्रेन कल आएगी। आज कहाँ बारातों में चल रही है? हट रही उधर को। आराम से दादी। लल्ला देखिए, मुझे इस टिकट से जान नहीं दे रहा है। ये टिकट तुम्हारा है? बाबले टिकट ट्रेन का, मेरा कहाँ छोड़ेगा? मैं पटरी पे चल रही हूँ। मेरा मतलब है कि ये टिकट तुमने अपने लिए लिया? नहीं, मुर्गियों के लिए। तू सिर्री उर्री है? कौन है? सॉरी दादी। इट्स ओके। अरे दादी ये टिकट आज का नहीं है। वो तो नहीं है, आज का टिकट मेरा है। तुम्हारे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये टिकट कल का है। मैं टांगा फाड़ दूंगी कल की, मैंने पैसे दिए, टिकट मेरा है। भैया नाम तुम्हारा ही लिखा हुआ है। तो टिकट मेरा नहीं है। टिकट भी तुम्हारा ही है। अभी तो तू कह रहा है टिकट कल का है। देखो समझो दादी, हाँ? ये जो टिकट तुमने लिया है ये कल को चलेगा। आज क्यों नहीं चलेगा? इसकी टांगा कहाँ पर रहेंगे? इधर ले जाओ, कोई बीच में आ जाती है हर बार में मेरे। अगर मेरी चुम्मी लेकर कोई 100 रुपए भी दे देता तो मैं ये काम नहीं करता। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया। ये जिसकी सिम है वो बंदा ही खत्म हो गया। ओ तो आप रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं यमराज, पता चलेगा साथ में। तुम चले जाओ, मेरी 7 बजे छुट्टी होएगी। बनवाऊं चालाक? नहीं सर देखो, अब लौंडा तो चला गया मगर रिचार्ज बहुत इम्पोर्टेंट है। रिचार्ज इम्पोर्टेंट और लौंडा इन्होंने चूरन चाट इनाम में जीता। अरे चल फोन काट। नहीं सर देखो, अगर तुम 199 रुपए का रिचार्ज करा लोगे सिम चालू हो जाएगी। मैं रिचार्ज 299 का कराऊंगा, तू लौंडा चालू कर। ये हफ्ते से चालू हो जाएगा, बोले चला जा रहा है। अरे तो हम रिचार्ज करा ना करा, तुझे क्या लेना देना? सर मैं कंपनी का बंदा हूँ। कौन सी कंपनी का? लेट से चल लिया तू। मेरे जो भी 100-200 रुपए बनना है मुझे देकर मेरी छुट्टी करो। सर आज हल्की हवा चल गई। जल्दी से इनके एरिया की लाइट काट लो, जल्दी करो लाइट काट। हेलो। काट ली लाइट? हाँ। क्यों? सर हवा चल रही है। तो लाइट क्यों काट ली? हवा में निमोनिया हो जाएगा इससे। सर देखो, अगर मैंने अभी लाइट भेज दी हाँ और खंबे से तार टूट कर तुम्हारे घर में गिर गए, तुमने पकड़ लिए तो? माँ हो ही नहीं घर पे, भेज लाइट। आए? लाइट भेज आए कर रही है। सर हवा में नहीं भेज सकता, हवा में लाइट में दिक्कत होती। हवा में दिक्कत होती? तेरी लाइट तारों के ऊपर चल रही है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? लेट जाओ, लाइट रात में आ जाएगी। अभी भेज लाइट, मेरी तबीयत खराब है। तो तबीयत लाइट से सही हो जाएगी। हाँ मुझे दबा में लाइट के झटके बताएं, तुझसे मतलब है? तू बात मत करना मुझसे, मैं सरकार का आदमी हूँ। मैं सरकार की औरत हूँ, भेज लाइट। ये बता कब तक आएगी लाइट? जब हवा रुकेगी। हवा कब रुकेगी? मैं अपने फेफड़ों तो छोड़ लिया हूँ, मुझसे पूछ रहे। मैं तेरे खिलाफ ऊपर तक जाऊंगा। हाँ जब पहुंच जाए तो बता दिए। अरे इसके इन्वर्टर की भी खींच लो।